मार्गशीर्ष का महीना 9वां महीना होता है और इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना को अति उत्तम माना गया है। साथ ही साथ इस माह में माँ अन्नपूर्णा का सबसे उत्तम से भी उत्तम व्रत माना गया है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक चलता है, यानी 17 दिन का यह व्रत होता है। और कुछ लोग तो इस व्रत को 21 दिन तक करते हैं। तो इसी व्रत में हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वह निर्धनता से अत्यंत दुखी हो गए थे और यह दुख उन्हें बहुत सताता रहता था। इसलिए सुलक्षणा ने एक बार अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार काम कब तक चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। 3 बार अन्नपूर्णा सुनकर वह असमंजस में पड़ गया और वापस आते समय ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं ईश्वर ने आपको यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा की ओर चलते हुए चले जाओ। वह मां अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता हुआ चला गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आए। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। आज का दिन अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही यह व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था, वहाँ उसने वह सुना। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, देवियों आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया है क्या, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और यह कैसी विधि है, मुझे भी विस्तार से बताओ इसके बारे में। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन भी यदि न बन सकें तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा करें। कथा सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या फिर ग्वार पाठा, जिसे घृत कुमारी कहते हैं, उसको सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अपने दाना भी न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेंगे, लूलों को हाथ मिलेंगे, निर्धन के घर धन आएगा और बांझी को संतान मिलेगी, मूर्ख को विद्या मिलेगी। जो जिस कामना से व्रत करेगा उस माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहन मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत तुम दे दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, लो इस व्रत का मंगलसूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जा रहा था और इस तरह से वह सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। नीचे उतर के वह देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं और कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं।
धनंजय दौड़कर जगदम्बा के पैरों पे गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया और अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है, मंदिर के अंदर खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कहीं। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद की छत्ती में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के तो कोई संतान ही नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसलिए हमको यह व्रत बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और आकर के व्रत के लिए बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे तो नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या आ गई और ज्वाला दहकने लगी जलन की। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और वहां उसने भगदड़ मचा दी, शोर मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। अपने नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग उठा। घर में अचानक ही आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ आप घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से फिर से माँ की आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, इसे ले जाओ और इसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला लिया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। इस तरह की अन्य पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय मां अन्नपूर्णा।